नमस्कार दोस्तों, आज हम कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में जानेंगे कि कैसे एक वैज्ञानिक ने कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में बताया। एक रूसी डॉक्टर ने कुछ साल पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी। उसने दावा किया था हिमालय पर्वतमाला के समुद्र की सतह से 6,718 मीटर ऊंचे कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी पवित्र पर्वत मानते हैं। हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव का वास इसी पर्वत पर है। यहीं उन्होंने अपनी समाधि लगाई थी। जबकि तिब्बती बौद्धों का मानना है कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध धर्मपाल कैलाश पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। वह कैलाश पर निवास के करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी कैलाश को अष्टापद कहते हैं। उनका मानना है कि प्रथम तीर्थंकर आर्षभदेव ने यहीं निर्वाण प्राप्त किया था। इस पवित्र पर्वत पर आज तक कोई मनुष्य नहीं चढ़ पाया है। जिसने भी चढ़ने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो गई। इस बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं। चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत की धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए पर्वतारोहियों पर पाबंदी लगा रखी है। इस पर पर्वतारोहण पूरी तरह से बंद है। ये बातें भी सुनने को मिलती हैं कि कैसे 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी और गायब हो गए थे। ऐसा मानना है कि कैलाश पर चढ़ते ही बढ़ने लगती है उम्र। रूसी डॉक्टर एर्नस्ट मुल्दाशिफ ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उन्हें एक बार साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैसे कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचे। उसके बाद वे अचानक बूढ़े दिखाई देने लगे। इसके 1 साल बाद ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलाई रेरिक को यह विश्वास था कि कैलाश के आसपास के इलाके में शंबाला नाम का एक रहस्यमयी राज्य है। हिंदुओं के कुछ संप्रदाय इस शंबाला राज्य को कपापा के नाम से पुकारते हैं, जहां सिर्फ सिद्ध और तपस्वी ही रहते हैं। 1 महीने तक कैलाश के आसपास रही टीम। सन 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ एर्नस्ट मुल्दाशिफ ने यह तय किया कि वे कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोलने के लिए उस इलाके में जाएंगे। उनकी पर्वतारोहण टीम में भूविज्ञान व भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। इस दल के सदस्यों ने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की, पवित्र कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। बाद में मुल्दाशिफ ने एक किताब भी लिखी, वेयर डू वी कम फ्रॉम। इसमें उन्होंने कैलाश यात्रा की काफी चर्चा की है। तो क्या नतीजा निकाला रूसी डॉक्टर ने? खोजबीन करने के बाद एर्नस्ट मुल्दाशिफ की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और यह पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। हालांकि सच में आज तक कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में कोई भी पता नहीं लगा सका है। वहां से लौटने के बाद मुल्दाशिफ ने लिखा, रात की खामोशी में पहाड़दाह के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई देती है। एक रात अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी थी। यह आवाज कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से सुनाई दे रही थी। हमें ऐसा लगा कि जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। इसी लेख में उन्होंने आगे लिखा, तिब्बती ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शंबाला एक आध्यात्मिक देश है जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं पूरी सकारात्मकता से यह कह सकता हूं कि कैलाश पर्वत का इलाका सीधे सीधे पृथ्वी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हमने सिद्धों और तपस्वियों के राज्य तथा पिरामिड और पत्थरों के दर्पण को मिलाकर एक योजनाबद्ध नक्शा बनाया तो हम यह देखकर हैरान रह गए कि वह नक्शा जैसे डीएनए के अणु की स्थानिक संरचना का नक्शा था। चारों ओर होता है अलौकिक शक्ति का प्रवाह। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्मम गुरुओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया, कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी अर्थात बिना किसी उपकरण के से संपर्क करते हैं। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।